নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं और आज हम लोग दूसरे अध्याय शुभारंभ करेंगे। यस, सुमना गौरंगी माता जी, दूसरे अध्याय का सारांश पढ़िए प्लीज। स्टार्टिंग में बुक है सामने, बुक प्रभु जी लेके आ रहे, 1 मिनट। हाँ, सारांश पढ़िए निर्गुणानंदमयी माता जी। उनके द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्यायों में ये बताया गया है कि भगवान ने किस तरह चतुर्थ मनु के राज्य काल में हाथियों के राजा गजेंद्र को संरक्षण प्रदान किया। इस द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि जब हाथियों का राजा अपनी पत्नियों सहित जल विहार कर रहा था तो सहसा एक घड़ियाल ने उस पर आक्रमण कर दिया और गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दिया। क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ऊंचा तथा सुंदर पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन अर्थात 80,000 मील है। यह पर्वत त्रिकुट कहलाता है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में एक सुरमय उद्यान है जिसका नाम ऋतुमत है, जिसे वरुण ने बनाया था। उस क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर सरोवर भी है। एक बार हाथियों का प्रमुख अपनी पत्नियों सहित उस सरोवर में जल विहार करने गया, जिससे जलचरों में हलचल मच गई। इससे उस सरोवर के अत्यंत बलशाली प्रमुख घड़ियाल ने तुरंत ही हाथी के पांव पर झपट्टा मार दिया। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल में भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें ना तो हाथी मरा ना घड़ियाल, किंतु जल में रहने से धीरे धीरे हाथी का बल घटने लगा और घड़ियाल का बल बढ़ता रहा। इससे घड़ियाल को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलता रहा। तब अपने को असहाय पाकर एवं अपनी रक्षा का अन्य साधन न देखकर हाथी ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। पहला श्लोक श्री शुक उवाच। आप रिपीट करिए, एक ही जन रिपीट करिए। श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजंस आसीत् गिरिवरो राजं श्रीकुट इति विश्रुत श्रीकूट इति विश्रुत गिरो देनावृत श्रीमान् क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतम् उच्छ्रित। योजनायुतमुच्छ्रित। यस माता जी, सुमना गौरंगी माता जी अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये राजन, त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है। यह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीय है। साउंड थोड़ा बढ़िया हो सकता है। तावत विस्तृत पार्याग, बोलिए। तावता विस्तृत पार्याग द्विभिः शृंगे पयोनिधिम् द्वित्रिभिः शृंगे पयोनिधिम् विशाख्यां रोचयन् आस्ते दिशंखां रोचनायास्ते गोप्यस्यास्य हिरण्मये रूप्ययस्य हिरण्मये अन्यश्च काकुभः सर्व अन्यश्च ककुभः सर्वा रत्नधातु विचित्रिते रत्नधातु विचित्रते नानाद्रुमलता गुल्मेर नानाद्रुमलता गुल्मेर निर्घोषेर निर्झराम्भसाम्। निर्घोषे निर्झराम् अभसाम्। अनुवाद। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान 80,000 मील है। इसकी 3 प्रमुख चोटियां हैं जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी हैं। सारी दिशाओं और आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण हैं और सुंदर वृक्ष, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वतों के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। 4 नंबर श्लोक सचवनीय मानांघ्रि सचवनीजयमानांघ्रि सामनात्
समन्तात पय उर्मिभिः समन्तात्पय उर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकटास्मभिः। हरिन्मरकटाश्मभिः। अनुवाद। पर्वत की तलहटी की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, तो आठों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकट मनियां उत्पन्न करती रहती है। ये कौन है? एस हस ओके। तात्पर्य हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि समुद्र कई प्रकार के हैं, कहीं दूध का सागर, कहीं सुरा का सागर, तो कहीं घृत, तेल तथा या मीठे जल का सागर है। हम लोग इस कौन से तरह- सागर में हैं? हम लोग नमक के हाँ, लवन सागर। इस तरह इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के समुद्र हैं। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर इन कथनों को चुनौती नहीं दे सकते। वे हमें किसी भी लोक के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसके विषय में भी। इस लोक से हम समझ सकते हैं कि यदि किन्हीं पर्वतों की घाटियां दुग्ध से प्रलक्षित हो तो उनमें मरकट मनियां उत्पन्न होती है। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान द्वारा संचालित भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों की नकल कर ले। हरे कृष्ण। ये मरकट मनी के लिए इंग्लिश में लिखा है एमरल्ड। एमरल्ड ग्रीन होता है ना? मरकट मनी शायद दूसरा कुछ होता है। देख लेते हैं। मरकट मनी शायद 7 कलर्स जिसमें है वो मरकट मनी होता है शायद। मरकट मनी में कुछ लिखा नहीं है इसमें गूगल बाबा में। एनीवेज एमरल्ड लिखा है इंग्लिश में। एमरल्ड का पन्ना होता है ना हिंदी में। एनीवेज तो अलग अलग प्रकार का सागर होता है। कौन सा सागर होने से ठीक रहता है हम लोगों का? घी दूध का वाला। सागर। दूध होने से घी भी हो जाता है। मरकट मनी भी मिलता है। जो है वही ठीक है। नमक वाला ही ठीक है। तो दूध खराब हो जाएगा ना सागर। क्योंकि नमक भी नहीं होने से टेस्ट नहीं आता किसी चीज में। कौन बोला वो क्या वो मदिरा का सागर? वो भी एक कौन बोला अभी? मैंने तो बोले दूध का सागर रहेगा तो खराब नहीं होगा दूध। नहीं। ओके, तेल वाला भी ठीक है ना एकदम आजकल तो। ओके, अगला। प्रभु लेकिन नहा नहीं सकते ना। मजा जो हमने मजा किया वो मजा कहाँ आता अगर समुद्र का साथ। दूध पीते पीते स्विमिंग होता है। अच्छा होता है। कैल्शियम की कमी भी नहीं होती फिर। अगला श्लोक 5 नंबर। सिद्धचारण गंधर्वैर सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधारा महोरगे विद्याधारा महोरगे किन्नरेर अप्सरोभिश्च किन्नरे अप्सरोभिश्च चिदाधीर जुष्टकंदरा क्रीडाधीभिश्च दुष्टकंदरा। ओके, अनुवाद माता जी। उच्च लोकों के वासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उरग, किंकर तथा अप्सराएं इस पर्वत में कीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोक के निवासियों से भरी रहती है। ये मैंने एकदम रिसोर्ट जैसा ना, बहामास आइलैंड्स। तो देखिए गुफा बना दिया है मैंने रेस्टिंग प्लेस। प्रभु जी, क्षीर सागर क्या स्वर्ग में है? क्षीर सागर कहाँ है? क्योंकि दिखा है ना कि ये जो पर्वत था ये क्षीर सागर से घिरा हुआ था। आगे वाले श्लोक में आया। और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं कि सारे निवासी यहाँ पे जाते हैं स्वर्ग में। तो जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में होगा।
तो पूरा एकदम एक रिसोर्ट जैसा बनाया हुआ है। तात्पर्य तात्पर्य, जिस प्रकार सामान्य लोग खारे लवण सागर में कीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उच्च लोक के निवासी क्षीर सागर में जाते हैं। वे क्षीर सागर में तैरते हैं और त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में नाना प्रकार की कीड़ाओं का आनंद लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि सुकृति होने से, पुण्य कार्य करने से ये सब फैसिलिटी मिलता है। लेकिन है तो सब इंद्र तृप्ति। अगला श्लोक 6 नंबर। यत्र संगीत सन्नादेर यत्र संगीत सन्नादे नादद गुह्यम नादद गुहम अमारसया नादद्गुहमाशया अभिगर्जन्ति हरया अभिगर्जन्ति हरया श्लाघिनेय परशंकया। श्लाघिनः परशंकया। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनि के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, असहाय ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। तात्पर्य तो प्रभु जी, उनका गायन इस तरह का होता है कि सिंह की गर्जना के जैसा। हाँ, कोई करके सुनाइए। ओके, हाँ, तो इमेजिन करिए आगे। उच्चतर लोकों में न केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य ही हैं, अपितु सिंह तथा हाथी जैसे पशु भी हैं। वहाँ वृक्ष है, वहाँ की धरती मरकटों से बनी है। ऐसी है भगवान की सृष्टि। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, केशव तू या जगत विचित्र। ऐसे कुछ है। केशव, ये ट्यून कैसा है? केशव तुआ जगत विचित्र। बहुत सुंदर भजन है। आगे। हे केशव, आपकी सृष्टि रंग बिरंगी तथा नाना किस्मों से पूर्ण है। भूविज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी तथा अन्य तथा कथित विज्ञानी अन्य लोगों के विषय में मनोकल्पना करते हैं, किंतु उनकी विविधताओं का अनुमान न लगा पाने के कारण वे झूठे ही यह कल्पना करते हैं कि इस लोक को छोड़कर अन्य सारे लोग शून्य, निर्जन तथा धूल से भरे हैं। इस तरह वे ब्रह्मांड में विद्यमान विभिन्न किस्मों का अनुमान तब तक न लगा सकने पर भी अपने ज्ञान से गर्वित रहते हैं और अपनी ही जैसी बुद्धि वाले लोगों द्वारा विद्वान माने जाते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक लोग को पूरा बहुपद पछाड़ दिया। जैसा कि श्रीमद् भागवत 2.3.19 में कहा गया है, रहो पशु। भौतिकवादी नेताओं की प्रशंसा कुत्ते, सुअर, ऊंट तथा गधे करते हैं, जो स्वयं ही बड़े पशु हैं। मनुष्य को बड़े पशु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रयुक्त से सुखदेव गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाजनों ये न गता स पंथा। हमारा कर्तव्य है कि महाजनों के उपदेश का पालन करें। महाजनों की संख्या 12 है और सुखदेव गोस्वामी उनमें से एक है। भागवत 6.3.20। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास किम वयम। व्यासिक ही सुखदेव गोस्वामी हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं वे तथात्मक है। यही पूर्ण ज्ञान है। हरे कृष्ण।
इंग्लिश में ये विचित्रता को इंग्लिश में प्रभुपाद ने क्या दिया है? वेरिगेटेडनेस लिखते हैं प्रभुपाद जी। अगला श्लोक 7 नंबर। नानारण्य पशुव्रत नानारण्य पशुव्रत अंकुल द्रोणलंकृत कंकुलाग्रनिरलंकृतः चित्रद्रुम उद्यान चित्रध्रुमासुरोद्यान कलकंठ विहांगम। कलकंठ विहंगमः। ये अद्भुत चरण प्रभु ने लिखा है मरकट मणि के बारे में। वाह, पूरा लिख दे तो। मरकट मणि, पन्ना, बेसिक इंफॉर्मेशन, कलर रिच ग्रीन, मिनरल फैमिली बर्लिन, पेरिल, डे टू वेयर। कब पहनना चाहिए? बुधवार को, ठीक है। अगला यस अनुवाद। को पहनने से क्या होगा प्रभु? पहनने से क्या होगा? वो भी लिख देगा, थोड़ा बात रुके। प्रभु इंग्लिश नेम क्या कहा आपने? इंग्लिश नेम मरकटमणि का एमरल्ड। हाँ? एमरल्ड। त्रिकुट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष हैं पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। बहुत सुंदर जगह मैंने वही बता रहे। अगला श्लोक 8 नंबर। सरित सरोभिर आच्छोदे सरित्सरोभि अच्छद्वये पुलिनीर मणिवालुके पुलिनैर्मणिबालुकै देवस्त्री मज्जनामोद देवश्रीमज्जन आमोद क्षौरभं भवनीलेर्युत सौरभ अभुवनिलयुजितः। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों के भांति निर्मल है। जब देव ललाटाएं उनमें स्नान करती है तो जल तथा पवन उनके शरीर से सुगंधि ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। नहीं, ये कन्हैया नाट्यशाला के बारे में बोल नहीं रहे। त्रिकुट पर्वत, नीचे पानी, चारों तात्पर्य। उधर मरकटमणि कहाँ था? इस भौतिक जगत में भी अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी लोक में जीव सामान्यतः अपने शरीर की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लाते हैं, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि देवताओं की स्त्रियों के शारीरिक सुगंधियों से नदियां, झीलें, वायु तथा त्रिकुट पर्वत का सारा वातावरण भी सुगंधित हो उठता है। उल्टा। क्योंकि उच्च लोकों की स्त्रियों का शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं, अतएव हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि वैकुंठ की स्त्रियां या वृंदावन की गोपियों के शरीर कितने सुंदर रहे होंगे। 9 नंबर श्लोक। तस्य द्रोयं भागवतो वरुणस्य महात्मना उद्यानं ऋतुमान् नाम आशीरं सुरयोषितम् सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर् नित्यपुष्पफलद्रुमे मन्दारे पारिजातैश्च पातालाशोक चम्पके पूते पियाले पानसेर आम्रेर आम्रातकेर अपि गमुकेर नारिकेलेश्च
प्रमुखैः नारिकेलैः च खार्जुरेर बीजपूरके खर्जुरैः बीजपूरकैः मधुके सालतालिश्च मधुकैः सारसालश्च कामलेर असनार्जुन सामलैः अर्जुनैः अरिष्टोदुम्बरा प्लाक्षेर वाते किंसुकचंदने पीछू मार दे को विदावे सारले सुरदारुभि द्रक्ष शिशु रंभा जम्बूभीर बादरे अक्षभायमले अनुवाद। त्रिकुट पर्वत की घाटियों में ऋतुमत नाम का एक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फल फूल ये साउंड आस्ते आस्ते खराब होते जा रहा है। अच्छा प्रभु पास। यहाँ सभी ऋतुओं में फल फूल उगते रहते थे। इनमें से मंदार, परिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, चूत, पियाल, पन्नस, आम, आम्रतक, ग्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, पलक्ष, बरगद, किमसुक और तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पीचू, मर्द, बोवीदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बदरी, अक्ष, अभय तथा आमलकी भी थे। अरे कितना सुंदर रिसोर्ट है। भरा हुआ था। फ्रेश। वरुण देव का पीछू भी है ना। एक तो पीछू, ये पीछू शायद अभी आजकल सीजन है ना पीछू, वो लीचू के भाई पीछू। पीचू मर्द लिखा हुआ है। हाँ सुनील दा, अरे हेलो, हाँ सुनील दा, কতক্ষণ লাগবে আপনার? আসুন আসুন, হ্যাঁ 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 আসুন। एक आजकल आता है ना वो लीचू का भाई पीचू, क्या बोलते हैं इसको? पीचू ही तो बोलते हैं हम लोग। Anyway, आसफल बोलते हैं लोग, आसफल। आसफल, हाँ आसफल। बच्चे लोग लीचू का भाई पीचू बोलते हैं। 14 नंबर। बिलवे कपिथेर जम्बीरे ऋतो भालत का विधि भी बीता अल्लाता का आदि भी तस्मिन् सारा सुविपुलम तस्मिन् सरः विपुलम् लसत् कांचन पंकजम लसत् पंकजम कुमुदोत्पल कालरा कुमुदोत्पलकालरा शतपात्र श्रियोर्जितम शतपात्र्योर्जितम् मत्तसत्पद निर्घुष्टम मत्तसत्पदनिर्भुतम् शकुन्तेश्च कलास्वने शकुन्तै च कलास्वने हंसकानन्दवाकीर्णम् हंसकानन्दवाकीर्णम् चक्रावे शरशेरपि चक्रावै सरसैरपि जलाकुकुट्ट भूयस्ति जलकुक्कुटभुजस्ति
दात्युः कुलपूजितम् कुलपूजितम् मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्मरजापय कदम्ब वेतशानाल निपवञ्जुलकेर्वृतम् कुंडले कुरुबा का शुके शिरीषे कुतजेन्द्रुदे कुब्जके स्वर्ण कुथिभिर नाग पुन्नाग जातिभिः मल्लिका शतपात्रिश्च माधवी जलकादिभिः शोभितं तिरजश्चन्ये नित्यतुभिरलं द्रुमे उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कहार, उत्पल तथा सतपत्र फूलों से भरा था, जिनसे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में बिल्लव, कपीत, जंभीर तथा भल्ला तक वृक्ष भी थे। मदमत भोरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाट के साथ वे भी गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों, कारंडवों, चक्रवाकों, सारसों, जल मुर्गियों, दात दुयों, कोयष्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो परागकण गिरे थे, उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदम, बेतस, नील, नीप, भंजुलक, कुंद, कुरुबक, अशोक, सीरीस, कुटुज, कुटज, इंदुक, इंबुद, कुंभजक, स्वर्णयुति, नाग, पुन्नाग, जाति, मलिका, सतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थी। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल और फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। तात्पर्य त्रिकुट पर्वत की नदियों तथा सरोवर के ऐसे विशद वर्णन से यह निर्णय निकलता है कि पृथ्वी पर ऐसे अति सौंदर्य की कोई तुलना नहीं हो सकती, किंतु अन्य लोकों में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं। उदाहरणार्थ हमें ज्ञात होता है कि वहाँ 20 लाख किस्म के वृक्ष हैं, किंतु ये सभी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। श्रीमद् भागवत ब्रह्मांड की सारी बातों का पूरा ज्ञान प्रदान करता है। इसमें न केवल इस ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है, अपितु इसके परे आध्यात्मिक जगत का भी विवरण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत के वर्णित भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के इन वर्णनों को चुनौती नहीं दे सकता। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के प्रयास असफल हो चुके हैं, किंतु पृथ्वी के लोग यह समझ सकते हैं कि अन्य लोक में क्या क्या विद्यमान है।
इसके लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत के वास्तविक ज्ञान ग्रहण करके संतुष्ट हो सकता है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 20 नंबर। तत्रे कदा तद् गिरिकाननाश्रया तत्र एकदा तद् गिरिकाननाश्रया करेणुभिर्वारनकूथपश्चरान् करेणुभिर्वारनजुथाभिश्चरन् सकन्तकं कीचकवेणुवेत्रवत् सकान्तकं कीचकवेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतिम् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतिम्। एक बार हाथियों का अगुआ प्रमुख जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथेलियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा। उसने अनेक पौधे, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह ना करते हुए रौंद डाला। हरे कृष्ण। कुछ और श्लोक कर लेते, टाइम है। 21 नंबर। यद्गन्धमात्रा धरयो गजेन्द्र यद्गन्धमात्रा धरयो गजेन्द्र व्याघ्रादयो व्यालमृग सखाद व्याघ्रादय व्यालमृगा सखलगः। করে রিপিট করুন ভালো করে। মহোরগশ্চাপি ভয়াদ্রবন্তি महाउरगाच ओपि भयाद्रवन्ति सगौरस्य कृष्ण सरभश्चमार्य सगौर कृष्ण सरभाचमार्यः। उस हाथी की सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंसक पशु जैसे सिंह, गैंडे, सर्प एवं सफेद काले सरभ भय से भाग गए। यहाँ तक कि चमड़ी हिरन भी भाग। चमड़ी हिरन क्या होता है? होगा कोई स्पेशल कैटेगरी। 22 नंबर। वृकावराह महिषार्कसल्व्या विकावरः महिषार्कसल्लः गोपोच्छसाला वृकमर्कटश्च गोपुच्छसाला वृकमर्कटाच अन्यत्र शूद्र हरिणा ससादयास् अन्यत्र शूद्रा हरिणा ससादया चरन्त भीत यदनुग्रहेण चरन्ति अभिता यदनुग्रहेण। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, विनीता माता जी म्यूट करिए। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, गोपुछ से ही बंदर, खरहे, हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे। वे उससे भयभीत नहीं रहते थे। तात्पर्य, लगभग सभी पशु इस हाथी से नियंत्रित थे। फिर भी यद्यपि वे भय रहित होकर विचरण कर सकते थे, किंतु सम्मान के कारण वे उसके समक्ष खड़े नहीं रहते थे। अच्छा, कुछ कुछ पशु लोग उनसे डरते नहीं थे, इनकी कृपा से। वो भी लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन नहीं डरते थे। अगला श्लोक 23-24। सधर्मताप्त करिभि करुणिभि मदच्योत्करभेर अनुद्रुत गिरिङ्गरिण्णा परिता प्रकम्पयन् निषेव्यमानो लिकुलेर्मदासने निषेपमानः लिकुलैर्मदासने नरो नीलं पङ्कजरेणुरुषितम् नीलं पङ्कजरेणुरुषितम् विक्रान् विदुरान् मदवीवलेक्षण
शीघ्रान् विदुरात् मद्विहवलैक्षणः पिता स्वकुतेन दीप्तिन तत् पिता सद्युतेन त्रिधा आदितेन तत् सरोवराभ्यासम् अथ गमाद्रुतम् सरोवराभ्यासम् अथ अगमत् द्रुतम्। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथिनियों से घिरा था और उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत के चारों ओर से त्रिकुट पर्वत को चारों ओर से कपा रहा था। उसके पसीना छूट रहा था। उसके मुंह से मद की लाट टपक रही थी और उसकी दृष्टि मद से भरी थी। मधु पी पी कर औरे उसकी सेवा कर रहे थे और वह दूर से ही उन कमल फूलों के रजकणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर में ले जाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से घिरा वह गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। विघाय तस्मिन् अमृताम्बु निर्मलम् तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलम् हेमारविन्दोत्पलरेणुरूषितम् हेमारविन्दोत्पलरेणुरूषितम् पौनिकामं निजपुष्करोद्धृतम् पौनिकामं निजपुष्करोद्धृतम् आत्मनम् आद्भिस्नपयां गताक्लमा आत्मनम् अद्भिस्नपयान् गताक्लमः। वह हाथियों का राजा गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया जो कमल पुष्पों तथा जल कमूदिनियों के रज से मिश्रित था। सपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभिः निपाययान् संस्नपयान् यथा गृहे निपाययान् संस्नपयान् यथा गृहे गृह्णीकरुण करभांश्चतुर्मदो करेणु करभान् चतुर्मद नाचस्तकृच्छ्नां कृपणोज्ज मायया नाचस्तकृच्छां कृपणाज मायया। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य के भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड से सरोवर का पानी भरकर सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। तं तत्र कश्चिन् नृपदैव चोदिता तं तत्र कश्चित् नृपदैव चोदितः राहो बलीयांश्चरणेरुसाग्रहीत् बलियान् चरणे यदृच्छैवं व्यसनां गतो गजो यदीक्षयैवं व्यसनं गतवजः यथा बलं साति बलो विचाक्रमे यथा बलं सौति बल विचक्रमे। हे राजन, विधाता की लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। 28 नंबर श्लोक। तथा तुरम यूथ पतिं करे नवो
आसुरं वृथा पतिं कर्णवः विकृष्यमाणं तरसा बलियसा विकृष्यमाणं सरसा बलियसा विचुक्रुसुर्दी नधियोपरे गज दीनधियो परे गजा अश्निग्रहास्तारयितं न चाशकान् पार्ष्णे ग्रहातारयितुं न चाशकम् तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और चिंघाड़ने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उससे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। नियुध्यतोरेवम् इभेन्द्रनाक्रयोर् नियोद्धत एवं इव इन्द्रनाक्रया विकार्सतोरन्तरतो बहिर्मिथा विकर्षतान्तरतः बहिर्मिथः समासहस्रं व्यगमान् महीपते समासहस्रं जगमान् महीपते क्षप्राणयोश्चित्रममं सतामृत मरे हे राजन, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्ष तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवता गण आश्चर्यचकित थे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय